वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का के एजुकेशन एकेडमी पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बिफोर वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो आज स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बिटवीन रेसिस्टेंस। ओके, सो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। टू रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है, सर्किट में। ये आपका बैटरी है, ठीक है। बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है ना। करंट का यहाँ पे आने के बाद, है ना, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें I1 जाएगा और यहाँ पे I2 का ट्रांसफर होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस R1 R2 और ये फिर रिटर्निंग आ जाएगा। ओके, सो R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हमने बिफोर वीडियो में ऐसा सीखा था, है ना, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, है ना। सो V इज इक्वल्स टू R इफेक्टिव, R जहाँ पे है ना, R की जगह पे हम R इफेक्टिव पुट कर लेंगे, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू R इफेक्टिव की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, इज इक्वल्स टू R1 R2 और ये चेंज हो जाएंगे, है ना, इसके बेस में 1 है, ठीक है, बेस में 1 है। सो क्या आ जाएगा V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। ओके, सो करंट I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R1, है ना, क्योंकि I1 करंट, है ना, आप देखना I1 करंट R1 रेसिस्टेंस की है, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन में हम रेसिस्टेंस R1 पुट करेंगे। ओके, सो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1/R1, है ना। ये कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो पहले क्या हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं ये कैसे आई। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप ये R1 है, ठीक है, ये R1 है। सो R1 टू R1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, ये वाला है ना आई, ठीक है, आई। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, ठीक है, जो ये टर्म कहाँ से आई। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2, है ना। ये आप देख लो, ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। सो ट्रांसफ़र कर लो LHS को RHS और RHS को LHS ट्रांसफ़र कर लो। सो क्या आ जाएगा V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू I, इज इक्वल्स टू I, ये 1 नहीं है, I है, ठीक है। सो V इंटू R1 प्लस R2 और ये R1 इंटू R2 जो है ये तो बेस में है, RHS ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो I इंटू R1 R2, ठीक है। नेक्स्ट V इज इक्वल्स टू, है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, सो अब I1 की फॉर्मूला, है ना, I1 की फॉर्मूला क्या है। सो I1 की फॉर्मूला आप देखना V अपॉन R1, है ना, V अपॉन R1। सो I1 इज इक्वल्स टू और V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। V की वैल्यू पुट करोगे तो V की वैल्यू क्या आई है ना, V की वैल्यू आपका है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, ठीक है, इंटू आई। सो अपॉन R1, सो I1 इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/R1, ठीक है, 1/R1, ठीक है। सो
R1 से R1 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। प्रूफ हो गई, ओके। एंड I2 कैलकुलेट करेंगे। सो I2 के लिए क्या होगा, बेस में R1 R2 आएगा, है ना। I1 के लिए I R1, सो I2 के लिए क्या आएगी R2, है ना। सो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल सर्किट का, ओके। सो इसका फर्स्ट पॉइंट, द पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस ईच अदर रेसिस्टेंस इज द सेम, ओके, इज द सेम। जब रेसिस्टेंस पैरेलल कंडीशन में कनेक्टेड होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, करंट इन द सर्किट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट, ओके। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज लेस देन द लास्ट रेसिस्टेंस इन द सर्किट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय द लास्ट रेसिस्टेंस और द मैक्सिमम करंट फॉलोज थ्रू द लास्ट रेसिस्टेंस, ओके। सो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट कर ले, फिर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है। आपका ये 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है एंड ये 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। 3 ओम 6 ओम और ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम है। सो फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ओके। सो सॉल्यूशन करेंगे। सो ये दोनों क्या है, पैरेलल कंडीशन में कनेक्टेड है। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है ना। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इफेक्टिव, है ना। 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ओके। ये डायग्राम फाइंड कर लेते हैं, फिर ये डायग्राम फाइंड करके और फिर टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आपका आ जाएगा 6। सो ये 2 और ये आपका आ जाएगा 1। सो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3/6 है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ओके, 1/2। नेक्स्ट आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सो ये भी क्या आ जाएगा 1/2, ओके, 1/2, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों क्या हो गए, अब आ गए सीरीज कंडीशन में, ठीक है। ये दोनों को एक साथ कर ले रहे हैं, है ना। सो इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा और ये 3 को एक साथ बनाएंगे तो कुछ इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। और जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आया है वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो इसकी वैल्यू है 1/2 ओम और पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है, ठीक है। हमें फाइंड करना है पॉइंट ए टू पॉइंट सी के बीच, ठीक है, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट
सी, और ये भी क्या ही है 1/2 ओम। सो अभी तो ये सीरीज कंडीशन में, ठीक है। सीरीज कंडीशन में आर इफेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं, सो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम इज इक्वल्स टू 1 ओम, दैट इज आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी कुछ पॉइंटें हैं इंट्रोडक्शन का, वो मैं नोट कर दिया हूँ, ठीक है। आप नोट कर ले, फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लें, ये बेसिक सब पॉइंट है, आप खुद से भी इसको समझ सकते हैं, है ना। ऐसा कोई टफ पॉइंट नहीं है जो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेट अस सपोज दैट करंट आई इज फॉलोइंग थ्रू अ रसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R फॉर द टाइम t, फुल स्टॉप द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, ठीक है। सो वी नो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली देखो तो इसको ट्रांसफर कर लो LHS और इसको RHS। सो क्या आ जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। देन पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर की फॉर्मूला W/T है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन की वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क डन क्या है V/Q/T, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू V/I आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ये पॉइंट है ना Q/T, ठीक है। Q/T को क्या I बोल सकते हैं ना, I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम T विल, हीट की फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू P/T, पावर इंटू टाइम, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। सो H इज इक्वल्स टू पावर की वैल्यू पुट कर लेंगे, पावर की वैल्यू क्या आई है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। सो VI एंड ये वाला T आ जाएगा, ठीक है। सो VIT। सो H इज इक्वल्स टू V की वैल्यू, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, है ना। V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। वी नो V इज इक्वल्स टू IR। सो IR इंटू I इंटू T, ठीक है। I और I को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो I² RT आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन किसके हैं, दिस इज इक्वेशन, this is known as this equation is known as Joule's law, okay। next है application of heating effect of electric current, ठीक है। फर्स्ट नंबर, यूज इन दी इलेक्ट्रिक आयरन हीटर ETC, है ना, जो भी है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, है ना, बल्ब में भी यूज़ करते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड में है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दी फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। चलो ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज, व्हाट इज फ्यूज,
सो फ्यूज इट इज अ सेफ्टी डिवाइस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और फ्लो ऑफ हाई करेंट इन सर्किट। ओके, जब सर्किट में मैक्सिमम करंट या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टिविटी। इसकी जो वायर होती है ना फ्यूज की, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है एंड रेसिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तेज़ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करना। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्लो मोशन में आ जाए, या फिर आप यूट्यूब से भी स्लो कर सकते हो। ठीक है, चलिए डेफिनेशन बता रहा हूँ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रॉयड डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सो वी नो P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, मैंने अभी फाइंड किया था ना, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। सो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखो, आई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाला जो आर है सो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज ई अपॉन टाइम, है ना, ई अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की बात करें, सो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, वाट। ठीक है, एसआई यूनिट वाट, एंड 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो आप जब भी कोई लाइट, फैन या एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीद कर लाते हो तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। जब आपको पता हो, है ना, गिवन हो उस पर कि ये कितने वाट का है, तो आप ये पता कर सकते हो कि इसमें कितने वोल्टेज लगेंगे, है ना, और कितने एम्पियर की रिक्वायरमेंट करेगी। वैसे तो रेटिंग होता है वहाँ पे, है ना, लिखा हुआ रहता है, रीड किया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी फॉर्मूला होती है P इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। सो E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, है ना, पावर इंटू टाइम। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट होगी वाट सेकेंड, है ना, क्योंकि पावर की क्या हो जाएगी वाट और टाइम की सेकेंड। सो क्या आ जाएगी वाट सेकेंड, है ना, वाट सेकेंड, एंड इसका वाट सेकेंड एंड जूल भी होता है। वाट सेकेंड को क्या बोल सकते हैं, जूल, है ना, वाट सेकेंड का क्या हो जाएगा, जूल। कमर्शियल यूनिट की बात करें, सो कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर, है ना, किलो वाट आवर एंड 1 यूनिट। जैसे नॉर्मली हम घर में जो बिजली यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, 10 यूनिट आई है, 100 यूनिट बिजली फूक गई है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं सो 1 यूनिट वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर एंड 1 यूनिट। सो E इज इक्वल्स टू पी टी, है ना, E इज इक्वल्स टू पी टी। सो KWH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। सो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, एंड 1 आवर को
3600 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, सो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा, ठीक है। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट, 746 वाट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर देना